कि कहीं भी जाइए मंदिरों में प्रणाम करने से पहले अपने अष्टाचार्यों का नाम बोलो, अपने आचार्य का नाम, उनके आचार्य का नाम, उनके आचार्य का नाम, उनके, ऐसे 8 आचार्यों के नाम बोल करके ठाकुर जी को प्रणाम करो। और इसमें भी एक बड़ी लौकिक बात है। आप गिरिराज जी गए, गिरिराज जी में आपके दादाजी के कोई संबंधी रहते हैं, अब आप उनके घर पहुंच गए, बोले भैया कहां ते आए हो? हम दिल्ली से आए हैं। कहा काम है भैया? अरे वो हमारे दादाजी थे ना किशनलाल जी। बोले हाँ, उनसे आपके दादाजी, अच्छा तो उनको नाती है? बोले हम। अरे भैया आजा, बड़े दिना, तू तो नेक्सस देखो हमने। ठीक वैसे ही हम ठाकुर जी के सामने स्पष्ट जाते हैं, ठाकुर जी कहें कौन है भैया? बोले हम इंद्रेश हैं। कहां ते आए हो? वृंदावन से आए हैं। हमें कहां जाने ठाकुर जी? तब हम कहते हैं हम, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, हमारे पूज्य दादा गुरुदेव भगवान, हमारे पूज्य परदादा गुरुदेव भगवान, परपरदा, तो हमारी गुरु परंपरा में किसी ने तो ठाकुर जी से संबंध बनाया होगा। और जब उनका नाम बोल करके हम प्रणाम करते हैं तो राधा रमन जी, अच्छा तो तू वाह परंपरा में दीक्षा है तेरी? बोले हाँ। अरे उनने तो मेरो बड़ो आनंद करायो, उनने तो ऐसे 56 भोग लगाए, उनने तो मुझको गोद में, अच्छा तू वाह परंपरा में? बोले हाँ। तब ठाकुर जी अंगीकार करें। इसलिए आचार्यों के नाम के साथ ठाकुर जी को प्रणाम। इसलिए श्री हरिदास, श्री हरिवंश, निताई गौर हरि बोल, आचार्यों के नाम के साथ प्रणाम। ऐसे ही हमारे श्री हित हरिवंश महाप्रभु, तो ह से हरि, र से राधा, व से वृंदावन, स से सहचरी हरिवंश। हरिवंश महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के वृंदावन पधारे। बंधुओं, ऐसा वर्णन है महाप्रभु जी के चरित्र में कि तब मंदिर तो था नहीं, ऊंची ठौर मदन टेर पर ठाकुर जी विराजे, एक वृक्ष के नीचे रहते थे। तो कहते हैं ठाकुर जी की सेवा कैसे होती थी? बोले वृंदावन के जो वृक्ष हैं ये सामान्य वृक्षों की तरह नहीं है, ये ऋतुओं के अनुसार, वृंदावन के जो कुंज हैं, वृंदावन के जो वृक्ष हैं, ये ऋतुओं के अनुसार छांव बना लेते हैं, ऋतुओं के अनुसार। अब जैसे गर्मी का समय है तो इनमें शीतलता अपने आप प्रकट हो जाती है, शीतकाल का समय आता है तो इन वृक्षों, जिनकी शरण में आए उन पर विश्वास तो करो। बालक चलनो सीख जाए, थोड़ा थोड़ा उठनो सीख जाए, और वहां के बाद भी मैया की उंगली नहीं छोड़े, वह भरोसा ही नहीं है कि मैं गिर जाऊंगा, तो कभी नहीं चल पाएगा। एक बार अपने ठाकुर पर भरोसा तो करो। जिनकी शरण गए हो, जिन गुरु के आश्रय में गए हो, जिनकी सेवा अपने माथे पधराई है, उन पर पूर्ण विश्वास करो। महाप्रभु जी बोले हम ना जाएंगे नरवाहन के पास। ब्रजवासी बोले जय जय, ये हट करवे वाली बात नहीं है, लेकिन वो बड़ो क्रूर है। तो बोले तू क्या सोच रहा हो, हमारे ठाकुर जी वंशीधारी हैं तो क्या चक्र ना उठावे? अरे ये वंशी बजा रहे हैं, वंशी में ही इतनी ताकत है कि चक्र के समान कार्य कर देगी। अरे चक्र तो प्राण हरण करे, पर वंशी प्राण हरण ना करे, सब कुछ हरण कर ले। हमें इन पे भरोसा है, ये सब रक्षा करेंगे। नहीं गए महाप्रभु जी नरवाहन के पास। किसी ने जाके नरवाहन को यह बात बता दी कि एक हितरिवंश नाम के व्यक्ति आए हैं और साथ में ठाकुर जी लेके आए हैं और संग में खूब सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात भर के लाए हैं। और इतना ही नहीं, उनसे किसी ने कहा था कि आप एक बार नरवाहन से मिलकर के समझौता कर लो, कुछ उसकी बांध दो रुपया। तो वो बोले कि नरवाहन की गरज पड़े तो वो आ जाए, हम नहीं जाएंगे नरवाहन के पास। ये बात सुनकर के अच्छा ऐसे कही उन्होंने? बोले हाँ। नरवाहन अपने सब क्रूर सिपाहियों को लेकर के बोला चलो, ये कौन है हरिवंश, हम देख करके तो आए इनको। और निकल पड़ा। सुबह सुबह का समय, भोर हो रही थी, और यहां महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ लाल जी के भोर में श्रृंगार करके पद सेवा कर रहे थे, पद गा रहे हैं। महाप्रभु जी बैठे हैं और सामने श्री राधा वल्लभ जी बैठे हैं। कितना सुंदर भाव। गजनायक प्रभु चाल गयंदनी, गति प्रशुभानु किशोरी। अब या के बाद कहा भयो नरवाहन के साथ बड़ी रुचिकर कथा है, बड़ी आनंददायी कथा है। हमारे मध्य में पूज्य श्री गीता मनीषी महाराज जी पधारे हैं। आपको प्रस्थान आगे करना है, तो हम महाराज जी के कुछ भाव चलें। अच्छा, और जय जय सरकार को तो नियम रहे कि 7:30 बजे से 7:45 बजे के बीच में आपको मानसी में प्रवेश करना होवे, और वहाँ सब सेवा शयन की करनी होवे।
तो हमारे लिए तो बड़ो आप महाराज जी मोह तो लगे हमसे ज़्यादा, तो ये आपके लिए भी कभी कभी ऐसा होता है कैसे जामे यहाँ जो भाव चल रहे हैं, जो लीला चल रही है, पर आपकी परंपरा की सेवा है, इतने आचार्यों ने आपको प्रदान की है, मानसी में प्रविष्ट होकर सेवा भाव में जाना होता है। महाराज जी को भी जानो होएगो, ने का देर में जाएंगे, हाँ ठीक है तो महाराज जी पद गा रहे थे श्री हितरवंश महाप्रभु। देखिए रसिक जनों के पदों को जब एक बार में समझ नहीं आएंगे, उनको बार बार श्रवण करो, बार बार उनको चिंतन करो, और कभी अपने प्रिया प्रियतम के सामने, अपने सेवा के ठाकुर जी के सामने बैठ करके पढ़ो, तब उसका अर्थ भाव समझ आवे। अब स्थिति ऐसी है कि श्री हितरवंश महाप्रभु भाव निमग्न होकर के अपने प्यारे राधा वल्लभ लाल जी के सन्मुख बैठे हैं और गा रहे हैं बनी श्री राधा मोहन की जोरी। और यहां नरवाहन आ रहा है तलवार लेकर के अपने समस्त दुष्ट सेना के साथ। द्रुत गति चल रही थी पद की। श्री हितहरिवंश महाप्रभु भाव निमग्न होकर के गा रहे हैं और तभी नरवाहन पहुंच गया। तो बंधुओं, भजन कई बार आपके वातावरण में होता है। कई महापुरुष ऐसे हैं कि उनकी उपस्थिति मात्र से आपके चित्त के विकार नष्ट हो जाते हैं। आपने कुछ किया नहीं, आपने कुछ श्रवण किया नहीं, आपने उनको प्रणाम किया नहीं, आपने ना भाव से उनको देखा, लेकिन उनकी उपस्थिति हुई और आप तकते रह गए, भूल गए सब। चित्त में जो विकार अथक प्रयास करने से भी नष्ट नहीं हुआ, वो उनकी उपस्थिति से नष्ट हो गया। कभी कभी भजन आपके रूप पर, आपकी वाणी पर नहीं, आपके वातावरण में भी होता है। और श्री हितरवंश महाप्रभु जिस वातावरण में बैठे थे राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के, वो मदन टेर का पूरा वातावरण इतना पवित्र था कि जैसे ही नरवाहन वहां पहुंचा, लता कुंजों के भीतर आंगन है, वहां बैठे हैं, तो उसने लताओं को हाथ से भी नहीं हटाया, तलवार निकाल करके तलवार से ऐसे हटाता है। और जैसे ही उसने वो लता हटाई, सबसे पहले तो उसको श्री राधा वल्लभ लाल दिखे सामने। एक सुंदर निकुंज के नीचे श्री राधा वल्लभ जी बैठे हैं और सन्मुख श्री हितरवंश महाप्रभु बैठे हैं। और जैसे ही उसने वो लता हटाई तो लताओं की थोड़ी आवाज हुई, और जैसे ही वो आवाज हुई तो महाप्रभु जी ने बस इतना पीछे मुड़ करके देखा, कौन आया। केवल इतने मुख का दर्शन हुआ महाप्रभु जी के। एक तो श्री राधा वल्लभ लाल जी, दूसरा वातावरण इतना शुद्ध, ऊपर से महाप्रभु जी ने इतनी दृष्टि करके और अपनी तिरछी नजर करके देख लिया नरवाहन को। अनायास ही नरवाहन के नेत्रों से अश्रु आने लगे, शरीर कंपायमान होने लगा। उसके सब संग के भीतर प्रवेश कर रहे थे आक्रमण, उसने सबको रुक जाओ यहीं पर, बस अब पलक नहीं झपक रही हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, पता नहीं क्या उसके चित्त में भाव प्रकट हो रहे हैं, वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आज उसको पहली बार मानो ऐसा लगा कि मैंने जीवन बिता दिया वृंदावन में, पर वृंदावन का जो मूल रस था वो तो आज पहली बार चखा मैंने। कहते हैं थोड़ी देर महाप्रभु जी को देखने के बाद, राधा वल्लभ जी को देखने के बाद, नरवाहन वहां से भागा और तलवार कहीं गिरी है, उसके पास जो भी सामग्रियां डराने धमकानी सब कहीं कहीं गिरी हैं, और दौड़ करके गया है सीधे अपने भय गांव में किसी कुंज में जाकर के बैठ गया, और बस श्वास नहीं आ रही है, सब जगह वही दिखाई दे रहे हैं, श्री राधा वल्लभ, प्राण राधा वल्लभ, जीवन राधा वल्लभ, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, यही चल रहा है बस। सोचिए, कभी नाम जप नहीं किया बैठ करके आसन पर नरवाहन ने, कभी यमुना जल जी को उस प्रकार से शुद्ध भाव से आचमन नहीं किया नरवाहन ने, कभी संत जनों का भंडारा किया हो, आचार्य चरणों में प्रणाम किया हो, तीर्थ यात्राएं की हो, वृंदावन की परिक्रमा, कभी नहीं। श्रीधाम वृंदावन में जिसके लिए शास्त्र कहते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। पुण्य क्षेत्र में पाप करने से तो पत्थर की, वृंदावन पुण्य क्षेत्र नहीं है, पुण्य क्षेत्र भी अपने पापों को नष्ट करने वृंदावन आते हैं। वहां रहकर के नरवाहन इतनी दुष्टता करता था, इसका मतलब आचरण शुद्ध नहीं था जीवन में, लेकिन केवल महाप्रभु जी की दृष्टि पड़ गई, बदल गया जीवन। सब उसके संगी साथी, विशाल रूप था सबका, हाथ में तलवार, किसी के घुंघराले केस, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, राक्षस जैसे दिखते सब जाकर के बोले, सरकार साहब क्या हुआ? तो बस प्राण राधा वल्लभ, जीवन हरिवंश, प्राण राधा वल्लभ, जीवन हरिवंश,
प्राण राधा वल्लभ जीवन, और कहते कहते रोने लगता है और श्रीधाम वृंदावन में लेट करके नतमस्तक होकर के सिर रगड़ करके क्षमा मांगता है कि वृंदावन मुझे क्षमा कर देना, मैंने जीवन पर्यंत इतना दुराग्रह किया यहां रह करके। दो चार दिन हो गए, ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, नरवाहन बस रो ही रो रहा है। संगी साथियों ने कहा भैया ये तो बहुत बुरी हालत, देखा तो हमने भी था उनको, हमको तो कुछ नहीं हुआ, ये तो रो रो के बेहाल हो गए। बात यह है कि तुम उनको देख रहे हो या वो तुमको देख रहे हैं, विशेष बात है। 1 लाख आदमी बिहारी जी का दर्शन करते हैं, 1 लाख लोग बिहारी जी का दर्शन करते हैं, पर लाखों में बिहारी जी किसको देखते हैं? उनकी दृष्टि, भागवत जी में वर्णन आता, आलोक्य वदनम सख्य। जब अर्जुन ऐसी स्थिति में फंस गया कि क्या करूं, तब कहते हैं सब अर्जुन सबकी ओर देख रहा था, लेकिन उस समय ठाकुर जी उसको देख रहे थे, और ठाकुर जी ने जैसे ही अर्जुन को देखा, अर्जुन को तुरंत समझ में आ गया अब मुझको क्या निर्णय लेना है। ये रसिकाचार्य, ये आचार्य चरण, ये कथाएं हमें अधिकार प्रदान करती हैं कि हम ठाकुर जी की दृष्टि के लायक बने। हम तो सब उनको देख ही रहे हैं, वो देखें हमको। नरवाहन पर दृष्टि पड़ गई है महाप्रभु जी की, राधा वल्लभ जी की, इसलिए ऐसी स्थिति हो गई। नहीं तो इतने साधन करते हम लोग, फिर भी विकार आता है चित्त में। और नरवाहन सदा अशुद्ध खाया, अशुद्ध रहा, अशुद्ध चरित्र, फिर भी बदल गया। फिर एक बार एक जैन व्यापारी जा रहा था नाव में बैठ करके, उसको नरवाहन के लोगों ने लूट लिया, लूट करके जेल में डाल दिया। तब नरवाहन के यहां एक माता जी आती थी, उन्होंने उस जैन को रात्रि में कारागृह में देखा, तो वो जैन बोला कि मुझे यहां से कैसे भी निकालो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बालक हैं। तो नरवाहन की स्थिति तो ऐसी हो गई। लेकिन नरवाहन के जो संगी साथी थे उन्होंने कि भाई हमें तो पेट चलाना है अपना, क्रूर बना ही दिया था नरवाहन ने। और एक दिन यमुना जी से एक जैन व्यापारी खूब सारा धन लेकर के आगरा से दिल्ली जा रहा था, और रात्रि में इन लोगों ने उसको पकड़ लिया। पर उसने अपने बचाव के लिए इनके कुछ सैनिकों को मारा, तो ये क्रोध में भर करके इन्होंने उसको भय गांव के कारागृह में बंद कर दिया। और वो बेचारा रात भर रोता था। तभी एक सेविका आती थी इनके यहां पर कुछ भोजन प्रसाद बनाने, नरवाहन के यहां। उसने आवाज सुनी रोने की, तो जेल के पास गई, तो वो जैन व्यक्ति व्यापारी जो था बोला मेरे छोटे छोटे बालक हैं, मैं धन दे दूंगा, मैं जो कहोगे संपत्ति दे दूंगा, मुझे छोड़ दो कैसे भी। उस माता ने कहा, बोले तुझे अगर अपने प्राण बचाने हैं तो तुझे 2 चीजें याद करनी है। बोले क्या? बोले जय जय राधा वल्लभ, और दूसरा श्री हरिवंश। बोले इसका क्या करना? बोले जोर जोर से गाओ इसको, इतनी द्रुत गति से और इतने तीव्र स्वर में गाओ कि तुम्हारा स्वर दूर कुंज में बैठे हुए नरवाहन के कानों में पड़े। बोले क्योंकि वो भी इस ऐसी स्थिति में वो किसी को सुनेगा नहीं। और बोले वो तुमको अगर मुक्त करने के लिए आए और पूछे कि ये नाम कहां से मिला, तो कह देना राधा वल्लभ हमारे इष्ट और श्री हरिवंश हमारे गुरु, इसी से ही तुम्हारे प्राण बच सकते हैं और कोई तरीका नहीं। वो जैन व्यापारी अपने सब व्यापारी बंधुओं के साथ जोर जोर से जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश गाने लगा। ये स्वर जैसे ही नरवाहन के कान में पड़ा, मानो जैसे किसी प्यासे को जल पिला दिया हो। वो तो व्याकुल हो गया, कहां से आ रही है ये ध्वनि, कहां से आ रहा है ये स्वर। वो बड़ी आत्मग्लानि में रहता था। मतलब नरवाहन को ये लगता था कि मैं किस मुंह से जाऊं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने और महाप्रभु जी के पास। लेकिन आज जब ये कीर्तन की ध्वनि सुनी तो मन में विचार करने लगा, मैं वहां तो नहीं जा सकता, पर पास में कोई कीर्तन चल रहा है, यहां तो बैठूं। और नरवाहन जैसे ही पास गया तो देखा कोई कीर्तन कहीं बैठने, वो उसके जेल में ही बैठ करके कुछ व्यापारी गा रहे थे। और उनसे जाकर के पूछा, भैया आप कौन हो और ये नाम आपको कहां से मिला, ये कैसे गा रहे हो आप? उन व्यापारियों ने कहा, ये राधा वल्लभ जी जो ये हमारे इष्ट हैं, और ये महाप्रभु हितरिवंश चंद्र जी हमारे गुरुदेव हैं। नरवाहन तो भावुक हो गया, तुरंत दरवाजा खोल दिया, उनको निकाला, चरणों में गिर गया। बोले कि आप बस महाप्रभु जी से, राधा वल्लभ जी से प्रार्थना कर दो, मुझ पर कृपा करें, मुझे प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करें। मैं बहुत क्रूर है, मैंने बहुत पाप किए, मैं योग्य नहीं इस धरती पर रहने के। और वो जैन व्यापारी जो था मुक्त होने के बाद सोचने लगा, भाई ये हैं कौन राधा वल्लभ जी और हरिवंश जी, जिनकी वजह से हमारी प्राण रक्षा, भाई देखें तो सही है कौन। दर्शन करने के लिए गए,
राधा वल्लभ जी के महाप्रभु जी को प्रणाम किया, बोले आप श्री हरिवंश जी हैं। सेवकों ने कहा यही है, बैठ जाओ। उस जैन ने कहा, बोले देखिए हम तो आपको नहीं जानते थे राधा वल्लभ, पर पूरी घटना बताई। बोले ऐसे ऐसे हमने तो प्राण रक्षा करी आपका और ठाकुर जी का नाम लेके। बोले किसने मुक्त किया तुमको? बोले कोई नरवाहन नाम का एक व्यक्ति है, उसके कारण दिल्ली आगरा तक लोग डरते हैं, लेकिन वो आपका नाम सुनकर के तो रोता हुआ आया और उसने चरण पकड़ के हमको मुक्त कर दिया। महाप्रभु जी समझ गए अब नरवाहन योग्य हो गया, अब इस पर कृपा करनी पड़ेगी। और महाप्रभु जी ने संदेश भिजवाया नरवाहन को कि श्री राधा वल्लभ जी का सुंदर मनोरथ हो रहा है, नरवाहन दर्शन करने के लिए आओ। वो तो पत्र पढ़ के ही रोने लगे कि महाप्रभु जी मुझे बुला रहे हैं। मदन टेर ऊंची थौर पहुंचते ही भाव विह्वल होकर के द्वार पर ही गिर गया और दंडवत करते हुए जा रहा है, रोते हुए। जैसे ही श्री राधा वल्लभ जी के प्रांगण में पहुंचा, महाप्रभु जी ने जैसे ही देखा नरवाहन आ गया, उतर करके आए, उसको उठाया, नरवाहन दर्शन करो, आज जी भर के निहारो, कैसे लग रहे हैं प्यारे लालजू। ऐसे भाव बंधुओं, देखिए नाम जप का भी नाटक हो सकता है, तिलक का भी नाटक हो सकता है, नृत्य का भी नाटक हो सकता है, परिक्रमा का भी नाटक हो सकता है, कथा सुनाने का भी नाटक हो सकता है, सुनने का भी नाटक हो सकता है, लेकिन एकमात्र प्रेम विरह ऐसा है जिसका नाटक नहीं किया जा सकता। उसका कोई नाटक, और नाटक करेगा भी ना तो पता चल जाती है उसमें। अगर नाटक करे, अच्छा देखो बाकी जगह नाटक हो तो पता नहीं चलते, लोग नाटक करके तिलक लगा लेते हैं, मन में भाव नहीं, तिलक लगा घूम रहे हैं, पता नहीं चलती कि वैष्णव है कि नहीं है। परिक्रमा कर रहे हैं, पता नहीं चलती वैष्णव है कि नहीं है। कथा सुन रहे हैं, पता नहीं चलती वैष्णव है कि नहीं है। कथा सुना रहे हैं, पर अगर प्रेम भक्ति में नाटक करके रोता है तो पता चल जाती है नाटक कर रहा है। भैया महाराज में ठाकुर जी को प्रकट ही रुदन ने किया है, रुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। नरवाहन रुदन कर रहा है। महाप्रभु जी कहते हैं इधर आओ, ये लो, ये मोहन थार है, जरा पाके बताओ श्री जी ने भोग लगाया कि नहीं लगाया। ये रीति हमने बहुत जगह देखी। हमारे नाथ द्वार में एक बाबा रहमे हैं तो ब्रज के ही, वो कोई भी प्रसाद बनाते ठाकुर जी का तो आपको पधराएंगे तो ये नहीं कहेंगे मोहन थार खा के देखो कैसी बनी है, रसगुल्ला खा, वो ये कहेंगे खा के बता श्री जी ने भोग लगाया हो कि नहीं। कैसी कैसी अच्छी रीति उनकी पूछने की, पाके बता श्री जी ने या कुछ चखो कि नहीं चखो। और वो सामने खड़े ही रहेंगे और आपको ऐसे देखेंगे कि आपने पाते ही कैसा रिएक्शन दिया। अब जैसे ही पाओगे पाके, हाँ बाबा अच्छा, झूठ बोल रहा, मैंने भोग ही ना लगाया, मैंने यहाँ को भोग ही ना धरो। ऐसे हैं महापुरुष, वो तुरंत आपके मुख में पधरा के पूछ लेते हैं बता श्री जी ने भोग लगाया। एक बार मैं गया तो अभी नाथ द्वार में उत्सव था, तो मुझे बोले लाला देख रसमलाई बनाइए ने, पाके बताइयो श्री जी ने भोग लगाया कि नहीं। तो मैं जैसे ही पाया अनायासी नेत्र बंद हो गए। और उसमें कुछ ऐसी वस्तु, अब भैया वस्तु तो कुछ भी हो, श्री जी की प्रसादी थी। सांस खूब तेज तेज चलने लगी और नेत्र जब खोले तो आंखें मेरी लाल। मैंने बाबा ये तो कुछ अद्भुत ही है। बाबा रोने लगे, बोले श्री जी ने भोग लगा दियो या को, श्री जी ने अंगीकार कर लियो। ऐसे महापुरुष। हितरवंश महाप्रभु जी नरवाहन को बैठा के कह रहे पाके बताइयो श्री जी ने अंगीकार कियो कि नहीं। और ज्यों ज्यों प्रसाद पावे त्यों त्यों आंसुओं की धार बहती जाए नरवाहन के। महाप्रभु जी बोले अब तुम वैष्णव हो गए हो, अब तुम हरिवंशी बनने लायक हो गए, आओ बैठो। और श्री राधा वल्लभ जी के सामने कंठी पहना दी और नाम दे करके नरवाहन को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। और जैसे ही स्वीकार किया महाप्रभु जी ने तुरंत श्री राधा वल्लभ जी की ओर देखा, तो ऐसे कहीं कोने में बैठे थे, वहां दीक्षा दे रहे थे। तो जैसे ही राधा वल्लभ जी को पलट के देखा तो क्या पाया, श्री राधा वल्लभ जी खड़े ऐसे हैं और सामने नहीं देख रहे, ऐसे ही देख रहे हैं नरवाहन को। और ये जैसे ही महाप्रभु जी ने देखा तुरंत राधा वल्लभ जी ने सीधी दृष्टि करी। महाप्रभु जी के नेत्र सजो, बोले अरे मैं क्या अंगीकार करूंगा, मैं कहां स्वीकार करूंगा, तो राधा वल्लभ जी ने स्वीकार किया है। और तुरंत नरवाहन को लेकर के गए, फिर राधा वल्लभ जी के सामने बैठाया और कहा नरवाहन अब गौर से देखो महाप्रभु जी को, आप लोग आश्चर्य मानेंगे, हित चतुरासी जी में जितने पद हैं उन पदों में 2 पद श्री हितरवंश महाप्रभु जी ने नरवाहन की छाप से गाए हैं।
नरवाहन राधा वल्लभ जी के सामने खड़े होकर के नृत्य कर रहा है, और उसे श्री राधा वल्लभ जी और हितरवंश महाप्रभु और कुंज नहीं दिख रही, अब तो रास भूमि दिख रही है। ऐसा वृंदावन उसने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा जैसा उसको दिख रहा है। महाप्रभु जी की कृपा दृष्टि से नरवाहन बिना साधन के भगवत सन्मुख हो गया। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल। तो हम आप तो फिर भी बहुत साधन करते हैं, लेकिन भैया एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनो, हरिजन सन्मुख होना बहुत आवश्यक है। हरिजन सन्मुख आना बहुत ध्यान, इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो, हरिजन सन्मुख होना बहुत आवश्यक है। हरिजन सन्मुख मतलब महापुरुषों की दृष्टि के सामने आ जाओ। ठाकुर की दृष्टि में भले ही भीड़ भाड़ में कोनी वोनी पड़ गई, नहीं हो गए दर्शन, कोई बात नहीं, बिहारी जी के दर्शन नहीं भये, राधा वल्लभ जी के दर्शन नहीं भये, राधा रमण जी दर्शन नहीं भये, किसी महापुरुष के दर्शन कर लो। हरि रीझें तो वैकुंठ दिलावें, पर हरिजन रीझें तो हरि ही दिलावें। हरि रीझेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ दे देंगे, लेकिन हरिजन रीझ जाएंगे तो हरि को ही दे देंगे, जैसे दिया है किसको, नरवाहन को। बार बार ये बात मैं कहता रहूंगा और आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि नरवाहन ने कोई साधन नहीं किया, केवल महाप्रभु जी की दृष्टि पड़ गई उस पर, और 3 दिन के अंदर उसको रास का दर्शन हो गया। और नरवाहन सबसे बड़ा साधक हुआ वृंदावन में उस समय का। ऐसे महाप्रभु जी ने उस पर कृपा की। ऐसे ही महाप्रभु जी के एक परम मित्र हुए, उनका नाम था नाहरमल जी। क्या नाम था? नाहरमल। ये नाहरमल जी देवबंद में ही रहते थे, लेकिन श्री हितरवंश महाप्रभु जी के जाने के बाद ये बड़े बेचैन हो गए। इन्होंने कहा कि भाई हमारे प्राण हरिवंश जी अब नहीं है जब यहां पे, तो हम कैसे रहें, हम भी जाएंगे वृंदावन। विचार कीजिए, घर परिवार संपत्ति सब छोड़ करके वृंदावन आ गए, सबको हाथ जोड़ दिए। घर परिवार के लोगों ने खूब रोका, नहीं रुके, बोले अब अगर मुझे रोका तो मेरे प्राण चले जाएंगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं रह नहीं पाऊंगा, मुझे जाना है वृंदावन। और श्री नाहरमल जी वृंदावन आ गए। वृंदावन आते श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया, महाप्रसाद पाया। अच्छा एक बात आपको हम बोल दें, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम पहले दिन से चर्चाएं सुनते आ रहे हैं। पहले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु की चर्चा सुन रहे थे, फिर उसके बाद हम लोग अब हितरवंश महाप्रभु की चर्चा सुन रहे हैं। कल से स्वामी श्री हरदास जी की चर्चा सुनेंगे। इन चर्चाओं में कई लोगों के मन में यह संशय आ सकता है, बोले ठाकुर जी के दर्शन से ऐसा कुछ प्रभाव नहीं हो रहा, महापुरुषों के दर्शन से वो हिल रहे हैं, उनके नेत्रों से आंसू आ रहे हैं, कंपायमान हो रहा है। बोले कहीं ना कहीं आप आचार्यों के दर्शन को इतना प्रधान क्यों बता रहे हो? भैया एक बात ध्यान से सुनना, अटपटी नहीं लगेगी बात, और लग रही है तो गलत है। ठाकुर जी जो है ना वो अचल ठाकुर जी हैं, और आचार्य जो हैं वो सचल ठाकुर जी हैं, वो चलते फिरते ठाकुर जी। श्री बिहारी जी तो अचल निकुंज में विराजमान है, पर स्वामी श्री हरदास जी तो चलते फिरते बिहारी जी हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति परिणाम कर देती है जीवात्मा पर। ये महापुरुष विराजमान है, ये महापुरुष विराजमान है, ये सब संत जन जो विराजमान है, ये चलते फिरते ठाकुर जी हैं, ये चलते फिरते लाल जी हैं। हमारे श्री हरिराम व्यास जी का एक पद है, और व्यास जी की चर्चा आवेगी तो सुनाएंगे। व्यास जी कहते हैं कि भैया कोई भी व्यक्ति से मिलो, वो तो कहते हैं किसी भी वैष्णव से मिलो, उसमें दोष मत देखो। हम कह रहे हैं भैया वो लालची आदमी भले ही वृंदावन में रहता है, लेकिन इतना लालची, उसमें लालच नहीं देखें। बोले नहीं नहीं नहीं, लालची मत देखो। तो बोले क्या देखो? उसमें वामन भगवान देखो। वामन भगवान कैसे थे? बोले देखिए कि महाराज बलि ने 3 लोक ले लिए, तो 3 लोक उससे हरण करने के लिए वामन बन के पहुंच गए, और संकल्प लेते ही विशाल होकर के 3 लोक नाप ले लिए। किसी में लालच का अगर गुण दिख रहा है और वो वैष्णव है, तिलक लगा रखा है, उसमें वामन, यहाँ में वामन भगवान की बड़ी कृपा है। यहाँ पे कोई वैष्णव तिलक धारण करता है, एकादशी नियम करता है, कंठी पहनता, पर क्रोधी बहुत है, ओहो परशुराम जी कृपा बहुत है यहाँ पे, उसमें परशुराम जी बैठे हैं। कोई वैष्णव तिलक धारण करता है, लेकिन बड़ा चंचल, बहुत उद्यमी है, हमारी तरह खूब उधम मचाता है। यूं समझ जाओ हमें ठाकुर जी बैठे हैं भैया भीतर, चंचल लाला हैं, वही आते उधम मचवाते रहे। और कोई तिलक लगाता है पर बिल्कुल धीर गंभीर शांत, मंद मुस्कान है बस मुख पर, ना कोई ज्यादा प्रतिक्रिया, ना कोई अपमान कर जाए तो बुरा नहीं लगता, सम्मान कर जाए तो कोई ज्यादा खुशी नहीं। राम जी की कृपा, बिल्कुल देखो, बिल्कुल भोले भाले राम जी हैं ये तो। हरिराम व्यास जी कहते हैं किसी भी वैष्णव को देखो उसमें
उस गुण को किसी ना किसी ठाकुर जी के अवतार से जोड़ करके उसका दर्शन करो, उसमें दोष मत देखो, फिर आपको दोष दिखेगा ही नहीं। दोष कब तक दिख रहा है? तब जब तक आपने उसको मानव मान लिया। कोई बहुत खाता है, पूरे दिन खा तो ही रहे महाराज, भोजन ही कर तो जा रहा हो, जब देखो या भूख ही लगी आवे, इतनी टेंशन में है कि कल एकादशी है, कितना खा लें आज, कितना खा लें आज, कितना खा लें, भर ले पेट में। और उसको देख करके सामान्य भाई देख तू वैष्णव, काय को तने तिलक ले रखा, काय को कंठी पहनने के उतार दे सबन ने, तेरे को एकादशी बाहर लग रही है? नहीं, ऐसे दोष नहीं। देखो जगन्नाथ जी बैठे हैं यहाँ में, जगन्नाथ जी हैं यहाँ के भीतर, जगन्नाथ जी बैठ करके पब्बा रहे हैं, तो एकादशी पे वो धैर्य नहीं धर पा रहा है। हरिराम व्यास जी के इस सूत्र को यदि अपना लिया जाए तो किसी में दोष दिखेगा? कभी नहीं दिख सकता। भैया ये आचार्यों को ऐसी जुगल किशोर नहीं मिल गए, ऐसी राधा, इनके गुण देखो और उन गुणों से सीखो। इसलिए यहां आचार्यों के दर्शन की महिमा बताई जा रही है, क्योंकि आचार्य चरण चलते फिरते ठाकुर जी हैं, चलते फिरते प्रभु। आप हमारी इस बात को विश्वास मान लीजिए, कल को हमारे गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी पूरे विराजेंगे विश्राम तक, जब कल आवे यूं ही विचार करियो कि देखो ये साक्षात कुंज बिहारी श्यामा प्यारी दोनों इनके हृदय में बैठ के आ रहे हैं, आपको अनुभव हो जाएगा कि बैठे ही हैं। यहाँ जो महापुरुष पधारते हैं, देखो हमारे सब संत जन पधारे हैं, सबके भीतर कुछ ना कुछ भाव दिख रहे हैं। नंदू भैया ऐसे लग रहे हैं खाटू श्याम बाबा ही बैठे हैं का। हमारे चित्र विचित्र बाबा, इन दोनों को देखो तो ऐसा लगे कि हमारे श्री स्वामी श्री हरदास जी के परंपरा के दो, और निकुंज की दो सहचरी हैं। हाँ, एक चित्रा सखी हैं, एक विचित्रा सखी हैं, दोनों सखी हैं। सब में वैष्णव दृष्टि रखो और कोई भाव नहीं। तो इसलिए आचार्य दर्शनों की महिमा यहां सुन रहे हैं। भगवत दर्शन की महिमा तो भागवत जी में हम सुनाते हैं, पर मूल बात तो यही है भैया, आचार्य दर्शन। तो नाहरमल जी अपना सब छोड़ छाड़ करके आ गए, किनके लिए? हितरवंश महाप्रभु के लिए। राधा वल्लभ जी का दर्शन किया, महाप्रसाद पाया, पूछने लगे, बोले भैया राधा वल्लभ जी कहाँ हैं, हमारे महाप्रभु जी कहाँ हैं, हितरवंश महाप्रभु? तो किसी ने कही वो तो वन की ओर गए हैं। ढूंढते ढूंढते वन में जैसे जाकर के देखा तो क्या पाया कि श्री हितरवंश महाप्रभु जी एक थैला अपने कंधा पे टांगा हुआ है और पुष्प बीन रहे हैं, तोड़ तोड़ करके थैला में डाल रहे हैं, और कहीं से लकड़ी उठाते हैं दूसरे थैला में डाल रहे हैं। और जब महाप्रभु जी को इतनी तत्परता से वो सब पुष्प और वो सब बिन रहे थे, नाहरमल ने जाकर के देखा, बोलो राम 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 राम। बताओ हमारे महाप्रभु जी पलकों पे विराजमान रहने चाहिए थे, बताओ ये निष्ठुर वन में नंगे पांव डोल रहे हैं, ये पुष्प बीन रहे हैं। अरे मुझे कह देते, मैं 2-4 और सेवक लिया था, किसी को पुष्प बीनने पे लगा देता, किसी को लकड़ी उठाने पे लगा देता। ये महाप्रभु जी का काम है। नाहरमल सामने गया हाथ जोड़ करके, महाप्रभु जी, अरे अरे नाहरमल तू आयो भैया, कब आयो देव बनते? बोले आपके दर्शन के बिना रह नहीं पाया, सब छोड़ छाड़ के आ गया। अरे तेरे तो नेक नेक से बालक। बोले अब सब राधा वल्लभ जी सब पे कृपा करेंगे, मैं सब छोड़ छाड़ के आपकी शरण में आ गया हूं और अब मैं यहीं रहूंगा। अरे भैया बहुत बढ़िया किया तेने, तू वृंदावन आ गयो, मुंह को बड़ा सुख मिलो तो देख करके। लेकिन नाहरमल बोलो मुझे सुख नहीं मिला आपको देख के। ऐसे काय को बोले भैया? बोले आप साक्षात महाप्रभु हैं, आप हितरवंश महाप्रभु हैं, आपके इतने अनुयायी, इतने सेवक, और आप यहाँ लकड़ी बीन रहे हैं, आप यहाँ पे पुष्प उठा रहे हैं, आप यहाँ पे ये पुष्प चयन कर रहे हैं। अरे किसी को कह दीजिए भगवान, आप हटिए छोड़िए, ये लाओ मुझे दीजिए, मैं इसको चयन करता हूं। महाप्रभु जी बोले क्यों, तेने ऐसी क्यों सोची? अरे ये सेवा कोई आपके लायक है? ये सुनते ही महाप्रभु जी के नेत्र ताम्र वर्ण हो गए, लाल पड़ गए, चिल्ला करके बोले अरे नाहरमल, तू श्री जी की सेवा में ऊंच नीच करे हैं? जो श्रृंगार करे, जो आरती करे वही प्रधान है, और जो बेचारों लकड़ी बीने और जो पुष्प चयन करके जाए बाकी कोई योग्यता नहीं है। अरे तेने कैसे सोच ले कि ये सेवा छोटी है, ये सेवा ओछी है, वही सेवा बड़ी है जो भीतर गर्भगृह में होवे? तेने कैसे विचार कियो या काम को? अरे ये लकड़ी बीन करके जामेंगे, ये लकड़ी जाकर के चूल्हे में जाकर के जलेंगी, वहां पे पतीलो धरो जाएगा, घी डालेंगे, दाल पकेगी और बढ़िया सुंदर दाल से दे करके श्री प्रिया प्रियतम के अधर को स्पर्श करेगी। तू या लकड़ी को ओछो समझ के या को तू अपकार कर रहा है? अरे ये यानी जन्म काय को लियो? लकड़ी के ऊपर महिमा करने लगे महाप्रभु जी। बोले जन्म लेकर के प्रकट भई, फिर याकू कोई ने काट दियो, काट करके याकू हम बीन करके ले गए, चूल्हे में जाकर के प्रिया जी के और श्री जी के मुख पर अधर पर विराजे वाले भोग प्रसाद को सिद्ध करने के लिए अपने प्राण त्याग रही है, और तू या के काजे कह रहे हो ये ओछी सेवा?
महाप्रभु जी इतने क्रोध में भर गए, नाहरमल क्षमा कर दो। बोले क्षमा नहीं, अब तो तुमको दंड मिलेगा। हमारे श्री वल्लभाचार्य जी के चरित्र में आता है कि एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी विराजमान थे और 3 लोग रोते रोते आए। तो महाप्रभु जी बोले भैया तुम रो क्यों रहे हो? तो तीनों बोले हमको सेवा से दूर मत करो। महाप्रभु जी बोले कौन दूर कर रहा है तुमको? बोले नहीं बस हमको सेवा से दूर मत करो। अरे भैया बताओ तो, अपना परिचय तो दो, कौन हो तुम? उन 3 लोगों से मिलने के बाद महाप्रभु जी ने 3 दिन तक प्रसाद नहीं पाया। सब अर्चकों ने प्रार्थना की, बोले भगवान आप राजभोग नहीं पाते, ब्यारू नहीं करते, क्या बात है? श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज बोले 3 लोग रोते रोते आए थे परसों मेरे पास और बोले मुझे सेवा से दूर मत करो। बताए वो तीनों कौन थे? श्री जी के लिए भात निर्माण हुआ होगा रसोई घर में, और उस समय भात के माण को धो करके जो भात का जल अलग किया उसमें 3 तिनके भात के चले गए नाली में, वही रूप धारण करके आए और हाथ जोड़ के बोले हमको सेवा से दूर मत करो, हमको सेवा से विलग मत करो। ठाकुर जी की सेवा में एक सामान्य वस्तु भी आ जाती है ना, तो वह भी किसी पुण्य के कारण आई है। नाहरमल को कह रहे हैं हितरवंश महाप्रभु तू सेवा छोटी बड़ी समझता है, अरे तुझसे ज्यादा भाग्यशाली तो ये लकड़ी है, कम से कम प्राण गवा करके श्री जी के अधरामृत के लिए प्रसाद तो बना रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? अरे हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो ये पुष्प हैं, अपने परिवार को छोड़ करके कम से कम किशोरी जी के कर्ण पर बैठ करके श्रृंगार की शोभा तो बढ़ा रहे हैं, और तू इनको ऊंचा समझ रहा है, इनका अपमान कर रहा है इस प्रकार कह के कि ये छोटी सेवा है। महाप्रभु जी ने दंड दे दिया। बोले क्या दंड? बोले जब तक तू जीवित है तेरा मुख नहीं देखूंगा। और सोचो जो अपना घर खानदान बच्चे सब छोड़ के आ गया महाप्रभु जी के लिए, आते ही वृंदावन में दंड मिल गया उसको। सबको कह दिया नाहरमल अगर आवे मेरे सामने तो मेरी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, उस पर दूर कर देना उसको। नाहरमल बेचारे कोने बैठे बैठे रोते हैं, वृंदावन से क्षमा मांगते हैं, वृक्षों से क्षमा मांगते हैं, पुष्पों से क्षमा मांगते हैं, लकड़ियों से क्षमा मांगते हैं, सबसे क्षमा मांगते हैं। अरे आप सब भाग्यशाली, मुझसे अपराध हो गया, मैंने महाप्रभु जी के सामने ऐसी भावना क्यों रखी? लेकिन 10 दिन बीत गए, कुछ खाया पिया नहीं नाहरमल ने। तब एक दिन महाप्रभु जी सेवा कर रहे थे श्री राधा वल्लभ लाल जी की, और किशोरी जी को जैसे ही माथे पे पुष्प धारण करावें, चुनरी धारण करावें, तो कभी तो चुनरी नीचे उतर जाए, कभी पुष्प नीचे गिर जाए, कभी माला उतर के गिर जाए, कभी नतबेसर गिर जाए। और जब इतने अथक बार करने पर भी गिरने लगे तो महाप्रभु जी समझ गए कि श्री जी प्रसन्न नहीं है। हाथ जोड़ करके श्री जी से कहा, हे श्यामा जी कोई अपराध बनो मोते। किशोरी जी प्रकट हो गई, और जैसे प्रकट हुई नेत्रों में अश्रु, और बोली इतनी कठोरता अच्छी नहीं महाप्रभु जी, नाहरमल ने अपराध किया जाने पर वो अबोध है, आप उसको क्षमा कर दो। महाप्रभु जी बोले अरे क्षमा कर दूं? मैं तो आपसे भी यही कहूंगा, आप भी गुस्सा करो उस पर, उसने आपकी सेवा को ओछा कैसे माना? और श्री जी क्षमा करियो, आपको स्वभाव तो बड़ो निर्मल है, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को ने कहूं न रिस कहूं भूले हूं न होत सखी, ने कहूं न रिस कहूं भूले हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू की प्राण प्यारी। कैसी हैं हमारी किशोरी जी? प्रकट होकर के श्री हितरवंश जी से कह रही हैं कि आप उसको क्षमा कर दो, इतना क्रोध अच्छा नहीं। महाप्रभु जी बोले श्री जी देखो मेरे अंतरंग भाव को आप समझो, अगर मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो ये बाकी सब भी आपकी सेवा को ऊपर नीचे करेंगे, कोई सेवा बड़ी कोई सेवा छोटी ऐसा मानेंगे, ये हमारी ये मेरो करना आवश्यक है। श्री जी बोली अब है गयो, अब जाओ और जाकर के नाहरमल को स्वीकार करो, ये मेरी आज्ञा है, मेरी प्रसन्नता के लिए करो। महाप्रभु जी बोले अब जाकू आप स्वीकार कर ले, वाकू कौन छोड़ सके हैं? जाके आपने दृष्टि डाल ली। वास्तव में बंधु एक बात बताएं आपको, अंतरंग बात, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, हमारे शास्त्र कहते हैं कि बड़ों का क्रोध वरदान के समान।
वास्तव में नाहर मल के इस त्याग को देख करके महाप्रभु जी चाहते हैं इसको मैं नहीं प्रिया जी स्वीकार करें, या पे प्रिया जी कृपा करें, या को श्री जी स्वीकार करें। इसलिए ये पूरा नाटक किया महाप्रभु जी ने, क्रोध करने का, ना देखने का, 10 दिन तक उसको दृष्टि से दूर, क्योंकि वे चाह रहे हैं। सब आकर के महाप्रभु जी से कहते हैं ऐसे मत करो ना, नाहरमल सब छोड़ो, तो भी देखना बंद कर दूंगा अगर तू बाकी सिफारिश लेके आवेगो तो। इतना क्रोध महाप्रभु जी, अरे भाई वो आचार्य चरण, उनको क्रोध नहीं आता। ये तो गुरुजनों के तरीके होते हैं ठाकुर जी से, ठाकुर जी स्वीकार करवाने के। ठाकुर जी स्वीकार करें वाकु। कईयों ने आकर के महाप्रभु जी से कहा नाहरमल की इतनी गलती नहीं, आप क्षमा कर दो, हम समझा देंगे, आज से नहीं करेगा। बोले रुक जा, तेरे लिए भी यही नियम बनाऊंगा, तो को भी नहीं देखूंगा मैं। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं आप रहो, गुस्सा ही रहो। महाप्रभु जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जा दिन श्री जी कहेंगी स्वीकार करो, मतलब श्री जी मां को अंगीकार करेंगी तब मुंह को सुख मिले। मैं चाहूं कि नाहरमल के या त्याग को फल ये मिले कि मैं नहीं, श्री जी स्वीकार करें। और आज जब श्री जी ने स्वीकार किया है, वहां के बाद भी महाप्रभु जी बार बार कह रहे हैं नहीं श्री जी मैं नहीं नहीं। श्री जी प्रकट है, कहीं हाथ पकड़ लियो, बोले आप यदि मुक्कू को चुमानो तो जाओ, नाहरमल को स्वीकार करो। और ये सुनते ही तो महाप्रभु जी दौड़े नाहरमल के पास। नाहरमल ने जैसे ही देखा महाप्रभु जी आ रहे हैं तो छुप गया, क्योंकि नियम है कि मैं दिखूं ना। महाप्रभु जी जा, अरे नाहरमल कहां है? बोले जय जय मैं सामने नहीं आऊंगा, आपको नियम टूट जाएगा, मैं दिखूंगा नहीं, आपने कही मृत्यु पर्यंत मैं आपके सामने नहीं आऊंगा। मैं अरे नहीं नहीं तू कहां है भैया, जल्दी आ मेरे पास। और ढूंढ करके नाहरमल को अपने हृदय से लगा, जय जय ऐसे मत करो, आपने नियम लियो। बोले मैं नियम, मेरो नियम चलेगा? अरे तू को तो श्री जी ने स्वीकार किया, तू को तो लाडली जी ने स्वीकार किया, चल। और लेकर के नाहरमल को श्री राधा वल्लभ जी के सम्मुख। आचार्य चरणों की कैसी लीला है। छबील दास तांबुली ये भी देवबंद से दौड़ करके आए हरिवंश महाप्रभु के पास, और इन्होंने कहा, बोले जय जय मुंह पे एक बहुत बढ़िया सेवा आवे। बोले का सेवा आवे? बोले मैं छोटी छोटी बीरी बना के राधा वल्लभ जी को पवाऊंगा। बोले ठीक है बनाए कर। ये छोटी छोटी बीरी बनाते और बना करके बढ़िया चांदी के पात्र में। अब देखो बीरी भी बनाते हैं तो पता क्या विचार करते हैं, नैने नैनों से मुख है, नैने नैने से दांत हैं, कहीं ऐसा कत्था नहीं लग जाए, कहीं यहाँ में ऐसा चूना नहीं लग जाए, कहीं यहाँ में ऐसी वस्तु नहीं जाए जहां से श्री जी के मुख में लग जाए। तो इतने भाव से धीमे धीमे बड़ी कोमलता देखते, अपने हाथन से दबा दबा के, बड़े की कोमल है ना, वही पान के पत्ता लेके आते जो अत्यंत कोमल। सोचो कितनी गहराई का विचार करते हैं सेवा में। और हम समोसा धर दें श्री जी के आगे, ले पिज्जा लंबी खिंच रही है बाकी चीज। अरे भैया ठाकुर जी की सेवा में भी आचार्य चरणों ने जो विचार किया है वही भोग ले जाना चाहिए। आपके अपने सुख के लिए जो बनाना है पधराओ, खाओ, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं। पर कईयों के हमारा तो नियम है ठाकुर जी का प्रसाद पाते तो फिर वो पाओ जो ठाकुर जी को प्रिय है। खुद की इच्छा हो रही कचौड़ी खावे की तो ठाकुर जी को पधरा रहे। अरे कचौड़ी भी ऐसी हो बिल्कुल सामान्य सी, ऐसी कि श्री जी पावे तो उनको जरा भी श्रम नहीं हो। कितना विचार करते हैं आचार्य चरण। बीरी छोटी छोटी, राधा रमन जी की देखो इतनी सी बीरी होगी। हमारे सेवा कुंज में जाओ कभी, सेवा कुंज वहां पे भी इतनी इतनी सी बीरी। उन बीरी को पाओगे ना आप तो वो मुख में जाकर के ऐसी हो जाती है, उससे भक्ति वर्धन ही होगा, कभी आपका कोई और भाव उत्पन्न नहीं हो सकता उससे, क्योंकि वो बनाई इसी भाव से जाती है। तो छबिल दास तांबुली इतने भाव से बीरी बनाते सिद्ध करते। एक दिन महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न थे और प्रसन्न होकर के सब अपने सेवकों के संग बैठे थे और प्रसन्नता में बोल पड़े, बोले आज तुम्हारो जो मन हो मांग लो, आज मैं देवे को मने रो मेरो मांग लो, कहा चाहिए। कोई कह रहा हो, बोले जय जय मुकु जय दे दो, जय जय मुकु ठाकुर जी की पीताम्बरी दे दो, जय जय मुकु ठाकुर जी को चंदन दे दो, जय जय मुकु मुकुट दे दो, ये दे दो, माला दे दो, सब मांग रहे हैं। किसी ने रत्न मांगे, किसी ने आभूषण मांगे, महाप्रभु जी सबको दे रहे हैं। दूर बैठा तांबुली छबील दास, महाप्रभु जी बोले कह रहे छबील दास तू ना मांगेगो, तेरी बीरी बहुत सुंदर हूं मैं रोज पधराऊं श्री जी को, और पधरावे के बाद जब प्रसादी ग्रहण करूं मुंह में जाती ऐसी घुल जाए, ऐसा लगे श्री जी अंगीकार करें तेरी बीरी, बता तू को कहा चाहिए। छबील दास समीप गयो, जय जय जे सबरे बात करें, कहा कि पर्दा के पीछे राधा वल्लभ जी कूद जाएं और कूद के आपकी गोद में आके बैठ जाएं और आपकी दाढ़ी पकड़ें, आपके गालन ने ऐसे पकड़ें, आपके कानन ने स्पर्श करें, आपकी पाग के संग खेलें। जय जय जी बात सच्ची है
और साधारण भोला सा बेचारा छबील दास, जय जय राधा वल्लभ जी आपकी गोद में कूद जाते हैं, आपकी गोद में बैठ जाते हैं। हमने सुनिए आप ये प्रसाद को थाल भीतर लेके जाओ, पर्दा लगाते ही राधा वल्लभ जी गोद में आके बैठ जाओ, फिर आपके हाथ से पामे। महाप्रभु जी कुछ बोले नहीं, मुस्कुराते रहे। वो जय जय, वैसे तो ये बात सत्य ही होगी, पर अगर यहां में सत्यता है, एक बार उनसे कह दो मेरी गोदी में भी कूद के बैठ जाएं काऊ देना मेरी गोदी में वो आ जाए, कभी मेरी गोदी में वो पौड़ जाए, मैं अपने हाथन से उनको कछु पवाऊं। महाप्रभु जी ने छबील दास की ओर देखा, बोले कहा चाहे? बोले बीरी बनाते बनाते मेरे अंगूठा छिल गए, एक बीरी अपने हाथन से पवा दूं बस, और जे मुंह खोल के वाकू गप से खा जाए बस, वही मैं प्राण त्याग दूंगा अपने, वाह के बाद मुझको कछु नहीं चाहिए। महाप्रभु जी हंसने लगे, अपनी सामग्री सब समेटने लगे। वो जय जय कृपा कर दो ना। तो महाप्रभु जी बोले उनके स्वरूप को सहलेगो तू, उनकी रूप माधुरी को सहलेगो? तो जय जय आपकी शरणागति काई को लिया फिर हमने, जब ये भी हमको ही करना हो तो फिर आपकी शरण में काई कुमाए हम? वो बल तो आप प्रदान करोगे, ये बल तो आप दोगे, उनको तेज देखवे कि हमारे नेत्रन में सामर्थ्य नहीं, फिर आप काई को बैठे हो हमारे ऊपर? आहा, ये बात सुनकर के महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हो गए और सिर पर हाथ धर के बोली कृपा होएगी तो पे। और ऐसा कह के महाप्रभु जी जमुना जी चले गए। अब तो छबील दास बस नेत्र बंद करके कब होएगी, कब होएगी, कब होएगी, और बीड़ी बना पे बैठ गया। आज सुंदर सुंदर बीड़ी बनाई। बोले महाप्रभु जी ऐसे कह गए हैं, पता ना इनकी बात जय जय कभी मानेंगे कि नहीं। सुंदर बीड़ी बनाई, चांदी के पात्र में पधराई और ले करके वो तो राधा वल्लभ जी जाते और वहीं एक जगह पधरा देते, वहां से महाप्रभु जी भीतर ले जाते। आज बीड़ी लेकर के जैसे ही छबील दास गयो, कोई नहीं है मंदिर में, एकांत बिल्कुल। भीतर प्रवेश करे, आवाज कर रो, अरे कोई है यहाँ पे? अरे नरवाहन, ओ भैया नाहरमल, कोई है यहाँ पे? और जो सब थे सबके नाम बोले। धीमे धीमे भीतर प्रवेश कर तो जाए, तभी माने जैसे ही राधा वल्लभ जी की ओर देखी तो कपाट खुले हुए हैं, लेकिन सिंहासन पर ठाकुर जी नहीं है। जिस रत्न सिंहासन पर लाल जी विराजते उस पर खाली है। और नाहरमल देख करके हाथ में बीड़ी लेकर के खड़ा है और देख रहा हो, बोले ठाकुर जी कहां चले गए? और जैसे ही माने पीछे मुड़ करके देखी, आहा, श्री साक्षात राधा वल्लभ लाल जी सचल रूप से खड़े हैं, प्रिया जी की गले में गलवैयां डाल करके, और बड़े मधुर नेत्रन से छबील दास तांबुली को देख रहे हैं। किशोरी जी ठाकुर जी देखें, फिर छबील दास को देखें, ठाकुर जी किशोरी जी को देखें, छबील दास को देखें, वाके तो हाथ कांपन लगे, हाथन से पात्र। ठाकुर जी बोले अरे जाकू संभाल ले, अब ही तो बड़ो कह रहो कि जय जय आप ऊपर बैठे हो, आप ऊपर बैठे हो तो सामर्थ्य दोगे, अब कोई सामर्थ्य ना है, कैसे कांप रहो है? नेत्र बंद करके तुरंत महाप्रभु जी का स्मरण करता है छबील दास, और तुरंत जैसे ही महाप्रभु जी का स्मरण करता है स्तब्ध, उसके कंपन जो था वो खत्म हो जाता है, संभल जाता है। लेकिन जैसे नेत्र खोल करके देखा, फिर अश्रु प्रवाह होने लग जाते हैं, रुदन करने लग जाता है। ठाकुर जी की रूप माधुरी को समा नहीं पा रहा अपने चित्त में, फिर से नेत्र बंद करके महाप्रभु जी का स्मरण करता है। ठाकुर जी बोले चौरे खड़ो ही रहेगो, रोतो ही रहेगो, बार बार कभी आंख बंद करे खोल ले, अब जो बना के लाओ बीड़ी, पवा तो दें हमें। तो धीमे से कांपते हुए हाथों से ऐसे पात्र खोल के सामने धर दियो। श्री जी बोली अरे तांबूली नीचे काई को धर रो है, उठा के यहां ला, अपने हाथ से पवाए दे, अपने हाथन से पवाए दे। समीप गया, हाथ कांप रहे हैं उसके, देख नहीं पा रहा, नेत्रों से इतने अश्रु आ रहे हैं कि धुंधला धुंधला हो रहा है। ठाकुर जी उसको दिख नहीं रहे हैं। कभी ठाकुर जी की नाक में हाथ धर दे, कभी गाल पे हाथ धरे। ठाकुर जी ने कही अरे तांबुली कहा करे? श्री जी बोली रुको, हाथ पकड़ करके जैसे ही पवाने लगे, ठाकुर जी अरे नहीं पहले प्रसादी तो कर दे, पहले श्री जी को पवा, और श्री जी या को आधो ही पहियो फिर मैं पाऊंगो। नाहरमल ये सब सहन नहीं कर पा रहा, ये सब उसकी सोच से परे की स्थिति हो रही है। किशोरी जी हाथ पकड़ करके कह रही ला मोकू पवा, और वाके हाथ से आधो सौ बीरा पाले और कहें अब जय जय को पवा। और जैसे ही ठाकुर जी को पवाता है, ठाकुर जी के मुख में पधराते ही नाहरमल वहीं अपने प्राण त्याग देता है। ठाकुर जी के सामने ही चरण लिपट करके प्राण छोड़ देता है। महाप्रभु जी यमुना स्नान करके लौट करके आए तो जैसे कोई कछुए की आकृति में पड़ा रहता है, ऐसे ही तांबुली वहां है और विपरीत दिशा में राधा वल्लभ जी इधर है, वो इधर मुंह करके ऐसे पड़ा है। महाप्रभु जी ने आगे कही अरे तांबुली कहां भयो? जाकर के देखा तो वो तो अचेत है, प्राण जा चुके हैं।
उसके हाथ में 2 मुक्की खबी भई केवल एक बीरी लगी है। और वहां भीतर जैसे ही देखो है तो श्री राधा वल्लभ जी विराजमान है और बीरी को पात्र खुलो भयो सामने धरो है। ये देख करके महाप्रभु जी समझ गए तो कृपा भी है। सब इकट्ठे है गए, सब ने तांबूली के ऊपर करी भई ठाकुर जी की इस कृपा को सराहना की। बोले राधा वल्लभ लाल की।